नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल पिंजौर, कालका और पंचकुला पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सरकार के किए जा रहे कामों की जानकारी दी और सबका साथ सबका विकास का नारा एक बार फिर से लगाया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो सरकार की तरफ से वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कालका विधानसभा पहुंचे और जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालका विधानसभा क्षेत्र में पिछले लगभग 8.5 साल में 2,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि टिकरताल को पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है। कालका से लेकर कलेसर तक पर्यटन क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान कहा कि विकास किसी परिवार या किसी क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए 100% है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास के काफी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिंजौर में सेब मंडी बनने से हरियाणा के साथ साथ हिमाचल को भी लाभ मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के मौके और बढ़ेंगे। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान जनसंवाद का भी जिक्र किया। सीएम मनोहर लाल इस दौरान पंचकुला में डैम का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। जब इतनी बड़ी ताकत किसी काम में लग जाती है तो कोई काम असंभव नहीं होता, आसानी से उस काम को सफल किया जा सकता है। तो मित्रों, ये जो रचना बनाई गई है पन्ना प्रमुख की, ये बहुत ही एक अद्भुत रचना है। इसका प्रयोग कई प्रांतों में किया जा चुका है। हरियाणा में यह प्रयोग इस लेवल पर पहली बार होगा। पहले हम बूथ के हिसाब से तो काम करते थे। हर बूथ के अंदर 1000 वोट होते ही हैं। लगभग 300 घर होते हैं। वहां हम कहते हैं 5, 7, 10 लोगों की टीम बनाओ, वो सब काम करो। लेकिन उसका माइक्रो मैनेजमेंट और ज्यादा किया और अब ये कहा एक बूथ में भी 15 लोग अपने 60-60 वोट बांट लीजिए, 15-15 घर बांट लीजिए, ताकि केवल 15 घरों में जाना और अगर कार्यकर्ता तय कर ले तो उन 15 घरों में रोजाना एक बार जा सकता है। इसलिए मित्रों, हम लोगों को आज ये संकल्प लेके यहां से जाना है कि आने वाला समय जनता के अंदर जाकर के अपनी बात को कहना, जनता की बात को यहां तक लेकर के आना, फिर अपने को सफलता निश्चित मिलेगी। इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने घर का पता याद करना है। अपने घर का पता याद करना है। आज प्रभु कृपा से मैं जब जाता हूं लोगों के बीच में, जनसंवाद के कार्यक्रम करता हूं, बिना बताए मैं शुरू करता हूं, बताइए भाई हमारी सरकार के बारे में आपका क्या मत है। और मैं आपको बता रहा हूं, जनसंवाद के कार्यक्रम में जनता में से आधे से ज्यादा लोग कहते हैं हमें अब पता लगा सरकारें क्या क्या फायदा पहुंचा सकती हैं। सरकारों का काम विकास करना है। सड़कें बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे और जो विकास के दिखने वाले सब काम करेंगे। लेकिन हमारा जीवन कैसे सरल हो, यह कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं। छोटे छोटे कामों के लिए लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता था। चाहे वो अपने एसडीएम के वहां पर लाइन लगती थी, चाहे तहसीलदार के यहां लाइन लगती थी, डीसी के यहां लाइन लगती थी, कहीं डिपो के ऊपर लाइन लगती थी। कोई भी सेवा लेनी हो तो कहीं भी जाके खड़ा होना पड़ता था। गांव के लोगों को सरपंच के पीछे दौड़ना पड़ता था, फिर कहीं जिला केंद्र पर, कहीं प्रदेश कार्यालय में, प्रदेश के राजधानी के मंत्रियों के इर्द गिर्द चक्कर काटने पड़ते थे।
लेकिन हमने व्यवस्था ऐसी बनाई कि हर किसी को सेवा का लाभ उसके घर बैठे मिलेगा, उसके गांव में मिलेगा, उसको कहीं चक्कर काटने की जरूरत है नहीं है। जिसको लगता है कि जनता को यह आभास हुआ है कि अब हमारे काम घर बैठे हमारे इलाके में अपनी जगह होते हैं, अगर जनता को यह आभास हुआ है और आप उसको कह सकते हैं कि हां हुआ है, तो एक बार बताओ किस किस को लगता है कि आभास हुआ है। अब ये है ताकत, हमारे काम करने की ताकत। आज हमने परिवार पहचान पत्र बनाया, 12.5 लाख नए राशन कार्ड बने एक ही समय में। जनवरी 2023 में ऐसे 12.5 लाख परिवार जो सालों साल से चक्कर काट रहे थे, शिकायतें करते थे कि मैं गरीब हूं, मेरा राशन कार्ड नहीं बना, और ऐसे आदमी का बना हुआ है जिसकी 3 मंजिल कोठी है, जिसके घर में कार है, जिसका बेटा नौकरी करता है, उनके भी राशन कार्ड बने हुए हैं। अब उसको अपने है, इससे ज्यादा मेरा बनना है, उसका क्यों बना हुआ है? ये पीड़ा भी आम आदमी की होती है। इसलिए हम सब काम किए, एक एक परिवार का डाटा ये हमारे पास आया है। हां, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब प्रारंभ की जाती हैं उस समय कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, कुछ उसमें समस्याएं भी आती हैं, कई गलतियां भी होती हैं। नगर के हमारे कारपोरेशन, हमारे शिक्षा मंत्री जी बताएंगे, उन्होंने तो लगातार 10 दिन तक अभियान ले लिया, कैंपनी लगाएंगे, लगातार 10 दिन और कोई काम नहीं करेंगे, यही काम करके, और जिस दिन 0 मिस्टेक रह जाएगी उस दिन उसको बंद करेंगे। इन चीजों का लाभ बहुत है। आज हमने व्यक्ति की रोज रोज की आने वाली समस्याएं उसको कम किया है, वरना तो ये जमीनों के झगड़े, ये प्लाटों के झगड़े और ये 2 नंबर के काम, ये सब चलते थे। हमने शुद्ध रूप से कहा कि व्यक्ति मालिक हो तो पूरा मालिक होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। गांव के अंदर लाल डोरे होते थे, लाल डोरे पर जो मकान होता था उसके पास उसको अधिकार नहीं होता था। हमने माप तोल करके उसको प्लॉट का अधिकार दिया। हमने कहा कि रजिस्ट्री हो गई, तुम बैंक में जाके लोन भी ले सकते हो, जाकर के किसी को बेचना है तो अच्छी कीमत पर बेच भी सकते हो। अभी तो पूरे क्षेत्र का हम उसकी मैपिंग करा रहे हैं, लार्ज स्केल मैपिंग, कि पूरा एरिया हरियाणा का नापा जाए, किसका किसकी जमीन है उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाए। बहुत सी जगह तो रिकॉर्ड ही नहीं मिलते हैं, कभी कभी कोई झगड़ा होता है 100 साल का रिकॉर्ड ढूंढना पड़ता है। अभी पिछले दिनों में एक किस्सा, 2 घंटे हमने लगाए और 1938 से उस जमीन का मालिकाना झगड़ा हमको दिखा। 1938 से आज 2023, 85 साल पुराना केस। और आप लोग तो जो इस इलाके के लोग हैं, खास करके मोरनी एरिया के, मोरनी का नौतोड़, मोरनी ब्लॉक के लोग कौन कौन है मोरनी मंडल के, जरा हाथ खड़े करो, ये इधर बैठे हैं। नौतोड़ की समस्या कितनी पुरानी है? क्यों भाई, कितनी पुरानी है? जोर से बता दो, नौतोड़ की समस्या कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है, ये भी 100 साल पुरानी, 100 साल पुरानी समस्या है नौतोड़ की, अपनी नौतोड़ की। हम उसके लिए लगे हुए हैं कि हम बहुत जल्दी मोरनी के इलाके की जो 100 साल पुरानी समस्या है इसको हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे। दुनिया भर के विवाद एक एक करके उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कई अनाउंसमेंट के झगड़े हैं, कई जमीनों के झगड़े हैं। हम तो कहते हैं भाई, पिछली सरकारों के समय जो कुछ हुआ उसकी समस्या का समाधान उन्होंने किया हो न किया हो, समस्याएं पैदा करके चले गए हैं, हमारे गले में घंटी बांध के चले गए, लेकिन हम उन विवादों का समाधान करेंगे। मेरा आह्वान है, कोई भी समस्या लाओ, समाधान मनोहर लाल, ये समाधान हमारे पास है। समस्याओं का समाधान, लोगों के जीवन को सुखी करना, ये बहुत जरूरी है। विकास एक तरफ है, लोगों के जीवन को सरल करना, ईज ऑफ लिविंग, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो व्यक्ति ऊहापोह में लगा रहता है। बहुत से लोग परेशानियां, तनाव में से वो एक बाल यूं कर रहे हैं, क्या बाल उड़ जाते हैं, इस तनाव में से बाल उड़ जाते हैं, तनाव में से आदमी परेशान हो जाता है, इस तनाव में व्यक्ति कोई ना कोई गलतियां कर बैठता है। बहुत से लोग तो नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, ऐसे तनाव होते हैं।
व्यक्ति के जीवन को तनाव मुक्त किया जाए। इसलिए ईज ऑफ लिविंग, जीवन की व्यवस्थाएं बदलना, हैबिट्स बदलना, आदतें बदलना, ये भी हमारे सिस्टम में हम ला रहे हैं। मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि दुनिया में पहचान बनाई, बहुत से विषयों में बनाई, लेकिन एक विषय ऐसा जो दुनिया के लोगों का तनाव कम करेगा, और वो है योग। योग योग भारतीय परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन मोदी ने जाकर के 170 देशों के अंदर यूएनओ में बैठ करके यह प्रस्ताव पारित कराया कि योग ऐसी चीज है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, उसके मन के लिए, बुद्धि के लिए, दिमाग के लिए, सब चीजों के लिए ठीक है। स्वीकार किया दुनिया ने। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उस दिन से और दुनिया मोदी जी का लोहा मान गई कि मोदी जी देश की कोई चीज को कितना आगे ले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कालका के विकास के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि हम समय समय पर कालका के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, यही कारण है कि मैं जनता के बीच पहुंचा हूं। समस्याओं को खत्म करना, ईज ऑफ लिविंग हम कर रहे हैं, लेकिन विकास में भी पीछे नहीं है। मैं अगर कालका विधानसभा की बात कराऊं तो 8 साल में हमने 2,500 करोड़ रुपए से ऊपर का काम कालका विधानसभा में कराया। 2,500 करोड़ दूर मांदना की बात ये कर रहे हैं, टिक्कर ताल उसकी बात कर रहे हैं। टिक्कर ताल को हम किस प्रकार से टूरिज्म का सेंटर बनाएं। कालका से कलेसर, संयोग से कालका में लतिका जी हैं, कलेसर में गौरपाल जी हैं, पूरा क्षेत्र 100 किलोमीटर की पट्टी, इसको अपना मनोरंजन करें, यहां करके रहें, रुकें, यहां के लोगों को, युवकों को उसका लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा उसको। अभी सूरजकुंड में हम देखते हैं कि किस प्रकार से पहले से आकर्षण का केंद्र है, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी वहां स्वादिष्ट आमों का मेला लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम बीच में रास्ते में आदि बद्री उसको विकसित कर रहे हैं, लोहगढ़ उसको विकसित कर रहे हैं। ऐसे ही कलेसर के पास, कलेसर जंगल में एक बहुत बड़ा वन इसको बनाया जा रहा है। और हथनी कुंड, वहां भी बैराज के ऊपर वहां कोई बोटिंग और वो सारी चीजें शुरू हों। एक इस प्रकार का पूरा ये जंगल का जो क्षेत्र है, यहां लोगों को आकर्षण का केंद्र ये मिले। तो मित्रों, विकास के काम हो, ईज ऑफ लिविंग के काम हो, भय को दूर करना हो, भ्रष्टाचार को समाप्त करना हो, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। आज भी उनके कितने किस्से निकल करके आ रहे हैं, ईडी के कितने लोगों के ऊपर केसेस बन रहे हैं। हमारा नेता, हमारा कार्यकर्ता साफ सुथरा होकर के निकल रहा है, कोई चिंता नहीं है। पिछले 10 साल में किसी के ऊपर कोई भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, किसी के ऊपर एक छींटा किसी कोई नहीं कर सकता है। ये भाई भतीजावाद, इसको हमने समाप्त किया है। आखिर यही चीजें हैं जो जनता को परेशान करती हैं, जनता जिनसे त्रस्त है। जनता को सुख पहुंचाना, आनंद पहुंचाना, ये हमारा काम है। हाँ, याद कराना हमारे इस कार्यकर्ता मित्रों का काम है। जनता बहुत भूल भी जाती है, कभी कभी 10 साल पुरानी बातें उसको याद नहीं रहती हैं। हमारा काम है उनको बताएं। और खास करके 10 साल में जो ये वोटर अब बना है, जिसकी आयु अब 18 साल से 25 साल की है, 28 साल की है, ये आयु 18 से 28, 10 साल पहले ये वोटर नहीं था, इसको पता भी नहीं था। लेकिन ये 18 साल से 28 साल का जो इस समय का वोटर है, इसको ये सब बातें बतानी पड़ेगी कांग्रेस क्या करती थी। और जो पहले बड़ी आयु के हैं उनको भी याद कराना पड़ेगा। व्यक्ति कहते हैं कि भूलनसार है, तो भूले नहीं, उसको याद कराओ। उसका उस समय का गुस्सा उसको याद आना चाहिए, आज का सुख ये उसको याद आना चाहिए। अगर ये हम करेंगे तो एक कार्यकर्ता के नाते हम अपने स्वाभिमानी बनकर के आगे बढ़ेंगे। कार्यकर्ता का स्वाभिमान हमेशा जागता रहना चाहिए। बहुत छोटी मोटी कुछ बातें हो सकता हमारे मन में कुछ ऐसी भी हो जिसको हो सकता हमको परेशानी पैदा करती हो। हमने इन 3 साल में, 3.5 साल में जो भी कुछ गलत बात मानो हमारे सामने आई होगी, अगला 1.5 साल इसको भूल करके और एक ही टारगेट कि दोनों सरकारें हमारी बने
कोई छोटी मोटी कमी रह गई होगी, कोई गलती हुई होगी तो उसको उसके बाद ठीक करेंगे। गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, तो इन गलतियों को इस परिवार के अंदर सोचना नहीं चाहिए। हम चीजों को ठीक करके आगे बढ़ें, एक कार्यकर्ता का धर्म होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री समय समय पर लोगों से संवाद करते हुए नजर आते हैं और योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। सीएम हर बार ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और उसी के आधार पर सरकार काम कर रही है। प्रदेश में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं ताकि किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। सीएम मनोहर लाल ने आपात बैठक बुलाकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान बारिश के हालातों की भी जानकारी ली। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में मानसून की वजह से लगातार बारिश से उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने आपात बैठक बुलाई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा मनाली में हरियाणा के कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना पर भी सीएम मनोहर लाल ने संज्ञान लिया और हिमाचल के सीएम से बात की। मानसून की वजह से लगातार बारिश से उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने आपात बैठक बुलाई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि मनाली में कुछ लोग फंसे हुए हैं, उसकी चिंता सीएम ने की है। आपको ये भी बता दें कि इस संबंध में लगातार वो संपर्क बनाए हुए हैं। साथ ही लोगों से ज्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत उन्होंने दी। 2 दिन से हो रही वर्षा के कारण नदियां उफान पर है। यमुना नदी में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। आज 10 बजे सुबह से ही रिव्यू मीटिंग्स, पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो संबंधित हैं हमारे विभाग, उन सब की हुई, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे हमारा होम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इरिगेशन के अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो, सभी महकमों के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे उनका रिव्यू किया। और सबसे पहले ये सारी चीज़ें रिव्यू के साथ ये भी देखा गया कि हमारी जो नदियां हैं, चाहे वो यमुना हो, चाहे घग्गर हो, चाहे सोम हो, चाहे पथराला हो, चाहे टांगड़ी हो, इत्यादि इत्यादि, जो SYL का हिस्सा है उसका भी ओवरफ्लो करके कई बार डैमेज करता है जी। ये सारी चीज़ें, और फिर हमारी जो इरिगेशन ब्रांचेज हैं, नहरें, उन सब का भी लेवल कहाँ तक आया है, वो सारा कुछ रिव्यू किया गया जी। और जहाँ जहाँ पर प्रिकॉशन के तौर पे कार्रवाई करनी है वो भी की जा रही है। सीएम मनोहर लाल के निर्देशों का असर दिखने भी लगा है। मुख्यमंत्री ने तमाम जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की, जिसके बाद तमाम कलेक्टरों ने प्रतिक्रिया दी है कि सीएम के निर्देश का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी कहा कि प्रदेश के हालात ठीक रहे, इसके लिए प्रशासनिक तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। सीएम ने जो निर्देश दिए हैं उसके आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। निर्देश दिए गए, देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक फ्लड कंट्रोल की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जिसमें पूरे स्टेट के सभी उपायुक्त और बाकी पुलिस प्रशासन और बाकी सभी अधिकारीगण मौजूद थे, जिसमें रेवाड़ी जिले को भी सभी ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि बारिश के मद्देनजर सभी पुख्ता इंतजाम किए जाए। कहीं भी वाटर लॉगिंग होती है, कहीं ज़्यादा पानी भर जाता है, उसको निकालने के, डी वाटरिंग करने के, और उससे संबंधित कोई सड़क का रुकावट ना आए, कोई ट्रैफिक की रुकावट ना आए और आम जन को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो उसके मद्देनजर हमने भी जो है पुख्ता इंतजाम इसमें कर रखे हैं। एडवाइजरी जिला रेवाड़ी में पहले जारी की जा चुकी है। हमने जो मुख्य निर्देश यही दिए हैं कि जितने हमारे वल्नरेबल गांव या शहर या जो भी पॉइंट्स हैं या रोड्स हैं, उनको चिन्हित करके वहाँ पर एक बार मुनादी जो है ज़रूर करवा लें। सुबह शाम 2 बार मुनादी रेगुलर बेसिस पे हो। और लोग जहाँ तक है घग्गर नदी के पास, अगर चाहे वो खेती के कारण या किसी और वजह से जो है अभी जाना अवॉइड करें, क्योंकि एकदम से हो सकता है पानी का लेवल बढ़ जाए। दूसरा, सभी विभागों को निर्देश दिए कि रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें। मारकंडा, घग्गर और सरस्वती टांगरी नदी में भी जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा है। हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक में रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट, गृह विभाग, अर्बन लोकल बॉडी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 11 बजे सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जुड़े थे।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर इस तरह से अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। किसी भी आपात स्थिति में मुख्यमंत्री खुद ही मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं। इसका उदाहरण कल पंचकुला में खुद देखने को मिला था। मुख्यमंत्री ने तमाम डीसी को अलर्ट मोड पर रहने की बात भी कही है। इसके अलावा अधिकारियों से कहा है कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इधर हिसार में स्थित बहुतकनीकी संस्थान का नाम महाराज दक्ष प्रजापति के नाम से होगा। साथ ही पंचायती जमीन पर काबिज प्रजापति समाज के लोगों को 200 वर्ग गज तक की भूमि का कलेक्टर जो रेट है वो जमा करवाकर मालिकाना हक भी दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने दक्ष प्रजापति के नाम से बहुतकनीकी संस्थान हिसार के नामकरण की घोषणा की। हिसार में स्थित बहुतकनीकी संस्थान का नाम महाराज दक्ष प्रजापति के नाम से होगा। साथ ही पंचायती जमीन पर काबिज प्रजापति समाज के लोगों को 200 वर्ग गज तक की भूमि का कलेक्टर रेट जमा करवाकर मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। इसके लिए नए सिरे से घोषणा भी की जाएगी। साथ ही प्रजापति समाज को पंचकुला में दी गई 1000 वर्ग गज भूमि के लिए 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने ये भी जानकारी दी कि प्रजापति समाज के प्रतिनिधियों से मैंने बातचीत की है। वर्ष 1957 में पंचायती भूमि पर प्रजापति समाज को मलकियत देने के लिए 600 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से नियम बने थे, लेकिन अब जमीन उपयोगी हो गई है। इसके लिए पक्के नियम बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों को नई व्यवस्था बताते हुए कहा कि स्वामित्व योजना के तहत कलेक्टर रेट पर पंचायतों को 200 वर्ग गज क्षेत्रफल की राशि जमा करवाकर मालिकाना हक उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके लिए स्वामित्व योजना में पुराने कब्जे वालों प्लॉटों का मालिकाना हक दिलवाने के बारे में सर्वे करवाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को चरितार्थ करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। सभी वर्गों के साथ मिलकर राजनीतिक जातिवाद को खत्म करके ही आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में सरकार की सोच के अनुरूप बिना पर्ची खर्ची व योग्यता के आधार पर सबसे ज्यादा गरीब परिवारों को लाभ पहुंचा है। इनमें सभी वर्ग के विद्यार्थियों से आमदनी के हिसाब से खर्चा लिया जाएगा। इसके अलावा संस्थानों को छात्रावास निर्माण के लिए भी ग्रांट प्रदान की जाएगी। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर परिषद व नगर पालिका चुनाव में 8% आरक्षण देने पर आभार भी जताया है। समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को शॉल पगड़ी व दक्ष प्रजापति महाराज का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से बातचीत में बताया कि हरियाणा के 7 लाख से ज्यादा परिवारों में प्रजापति समाज के 1,87,272 परिवार हैं, जिनमें 7,89,000 सदस्य हैं। इनमें से 2,51,000 विद्यार्थी हैं। हरियाणा की कुल आबादी का ये आबादी 32% है। उन्होंने आगे कहा कि ये बेहद ही खुशी की बात है कि जिस समाज में विद्यार्थियों की संख्या 30% से ज्यादा है, वहीं प्रजापति समाज तरक्की की ओर अग्रसर है। प्रजापति समाज के 27,139 बेरोजगार हैं, जो कुल आबादी के केवल 3% हैं। इसलिए इन्हें निपुण बनाने के लिए कार्य करना है। इसके लिए कैंप व स्वरोजगार मेले भी लगाए जाएंगे। सीएम का इस दौरान दक्ष समाज के लोगों ने धन्यवाद भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंशा है कि हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे और उसी के आधार पर इन तमाम कार्यों को किया जा रहा है। चलिए इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।